ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पेट की भूख मिटाने का बस एक ही ठिकाना था, प्रधान का ढाबा। खाने की महक से चारों ओर खुशबू फैलती थी, लेकिन कीमतों का कांटा आसमान छूता था। गरीब किसान बस दूर से देखते थे। उनके लिए ये मानो एक वर्जित भोजनालय था। प्रधान जी, एक रोटी और थोड़ी दाल कितने की होगी? अरे रामचंद्र, तुम रोटी दाल? हमारे यहाँ उसे रॉयल करी प्लेट कहते हैं। दाम 500 रुपए। 500 रुपए? कम नहीं होगा। ये तो मेरी 2 दिन की मजदूरी है। रहने दो किर, पानी ही काफी है। किसान उदास चेहरे के साथ चला जाता है। प्रधान हंसता है। अमल की आंखों में तब ताजा मान की आग थी। उसे घर पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे थे। उसे नहीं मिले। उल्टा बेरोजगारी का ताना देकर उसके पिता ने उसे भगा दिया था। अरे प्रधान मौशाई, इस खाने का दाम इतना ज्यादा क्यों है? ये तो बाजार के दाम से 3 गुना है। कौन हो तुम छोकरे? कहाँ की बेकार? गाँव के लोगों का पेट मैं चलाता हूँ, तुम्हें क्या? ये मेरा राज है। खाना चाहिए तो पैसे दो, नहीं तो रास्ता नापो। अमल, शांत हो जाओ। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो चलते हैं। सुनिए प्रधान, याद रखना, एक दिन इस गांव का हर आदमी सस्ते में पेट भरकर खाएगा और उस दिन तुम्हारे इस घमंड की ईंटें गिर पड़ेंगी। सपना देखो छोकरे, सपना देखो। भूखे पेट सपने देखना अच्छा है। मैं अमल का गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो? और नहीं काशिश, हम खुद कुछ करेंगे। एक ढाबा, गरीबों का ढाबा, जहां खाने का दाम पहुंच में होगा पर प्यार भरपूर होगा। तुम मेरे साथ हो ना? तुम्हारे अंदर की आग मेरे दिल को भी छू गई है। चलो हम दोनों मिलकर ये लड़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद दो दोस्तों की नई लड़ाई शुरू हुई। एक पुरानी ठेला गाड़ी पर उन्होंने आशा का ठिकाना शुरू किया। कम दाम में स्वादिष्ट भोजन, यही उनका मंत्र था। किसान, गरीब लोग भीड़ लगाने लगे। प्रधान का ढाबा खाली पड़ा था। ये लीजिए आपके बाकी पैसे। इतनी कम कीमत में इतना अच्छा खाना? भगवान तुम्हारा भला करे। अब कोई भी प्रधान की दुकान पर नहीं जाता अमल, तुम ही हमारे सहारे हो। ये भरोसा नहीं है काका, ये हमारा संकल्प है। जब पेट में भूख हो तो मन लगाकर काम नहीं किया जा सकता। प्रधान ईर्ष्या और क्रोध की आग में जल रहा था। ये नहीं हो सकता। मेरे राज में कोई और कारोबार करेगा, मैं सब बर्बाद कर दूंगा। एक गहरी रात, जब गांव शांत था, प्रधान अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। दो दोस्तों के सपनों पर आग डालने के लिए। प्रधान ठेले में आग लगा देता है और जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाने लगता है, आग आग, प्रधान आग। प्रधान चौंक उठते हैं। तब तक और लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अमल और कासीस दौड़ते हुए आ जाते हैं। आप यहाँ हमारे सपने को जलाने आए थे? देखो इस ग्राम प्रधान का असली चेहरा। इसने हमारा खाना छीनने की कोशिश की। गांव वालों ने प्रधान को घेर लिया। क्या सब खत्म हो गया? नहीं काशिश, अब हम और भी बड़े स्तर पर शुरुआत करेंगे। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? सब कुछ तो खत्म हो गया है। एक बुजुर्ग औरत आगे बढ़ती है। उसके हाथ में गहनों रखने की एक छोटी थैली है। ये लो, मेरा आखिरी सहारा। तुम लोगों ने हमारे पेट में भोजन दिया था, आज हम तुम्हारा सपना बचाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद भी दोनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। गांव वालों के प्यार से आशा का ठिकाना फिर से खड़ा हो गया। उनकी शोहरत दूर दूर के गांव में फैल गई। प्रधान का ढाबा बंद हो गया। एक दिन वही प्रधान हारा हुआ और पछतावे से भरा हुआ दोनों दोस्तों की ओर बढ़ा। अमल, काशिश, मुझसे गलती हो गई। अहंकार और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुमने मुझे दिखा दिया है कि व्यापार से ज्यादा जरूरी है लोगों की भूख मिटाना। प्रधान मौशाई, आपने ये समझ लिया, इतना ही काफी है। मेरा बस एक ही अनुरोध है। मेरे पास जो कुछ भी है और मेरा अनुभव
सब लेकर हम मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, और बड़ा, जहां गांव के सभी लोग आएंगे। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? क्या कहते हो अमल? हमने छोटे से शुरू किया था प्रधान मोशाई, लेकिन हम हमेशा बड़ा होना चाहते थे। चलिए हाथ मिलाते हैं। आशा का दीप अब और भी ज्यादा रोशनी फैलाएगा। उस दिन से प्रधान के दिल में भी रोशनी जल उठी। उसकी अनुभव और दो दोस्तों की निष्ठा, इन सब के मेल से बनी एक नई सफलता की कहानी। अमल और कासीस ने न केवल गांव वालों का पेट भरा, बल्कि ये भी सिखाया कि सत्ता का मतलब सिर्फ शासन नहीं होता, सत्ता का मतलब सेवा होता है। अगर हर गांव का प्रधान इसी तरह अपनी गलती सुधार कर, अपने स्वार्थ को भुलाकर जनता के साथ खड़ा हो पाता, तो शायद हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ चुका होता। पिछले वीडियो में अमल, कासीस, मुस्कान और सागर ने कमेंट किया था, इसलिए आज का वीडियो उनके नाम पर बनाया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगला वीडियो आपके नाम से बने, तो कमेंट में अपना नाम और आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर लिखिए।